हेलो, आप सबको जय मसीह की। इस सुबह में मैं फिर आपका स्वागत करता हूं और स्वर्गीय पिता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें जीवितों के बीच में रखा। आप और हम दोनों जीवित पाए जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि आज सुबह के समय हम परमेश्वर की बातें को सुनने जा रहे हैं। हमारे दिन की शुरुआत परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातों से होती है और हमारा जीवन बहुत बेहतर होता है। तो आइए क्यों ना हम आज भी परमेश्वर के वचन की ओर चलें। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय पद 41 से लेकर हम 43 तक पढ़ेंगे। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। ये एक ऐसा वचन है जो परमेश्वर हमें शिक्षा दे रहे हैं मानवता के बारे में। आज हम मानवता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें मानवता के बारे में सिखाते हैं। और जैसा कि हम प्रतिदिन एक स्टोरी लेकर आते हैं, एक अच्छी कहानी लेकर आते हैं, तो आज भी मैं एक सत्य घटना और एक अच्छी कहानी लेकर आया हूँ, ताकि हम समझ सकें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, आज हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। एक पल लगता है मित्रों, एक पल लगता है हमारे डिसीजन के लिए, एक पल लगता है हमारे जीवन के लिए, पूरे समय के बदलाव के लिए। एक ही पल लगता है जिसमें हम ऐसा चुनाव कर लेते हैं जिससे हम स्वर्गीय स्थानों को भी पाते हैं और जिस देश में परमेश्वर ने हमें भेजा है उस देश में भी हम सम्मान पाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम उसी बातों को देखने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा था कि तब बाईं ओर वालों से कहेगा कि हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। परमेश्वर अपने बाईं ओर वाले लोगों से क्या कहता है कि जो शैतान के लिए जो बनाया गया नरक है ना, वहाँ पे जाने के लिए कहता है। कौन लोगों को? तो हमने कुछ पढ़ा यहाँ पे कि मैं भूखा था, नंगा था, कपड़े नहीं थे, खाने को नहीं था, तुमने मुझे पानी भी नहीं पिलाया, ये सारी बातों को। और ये संसार में हम दो प्रकार से लोग पाए जाते हैं। क्या होता है, एक बाजार में एक पति पत्नी वेल मेंटेन दिखते हैं, लेकिन झगड़ा करना शुरू करते हैं। काफ़ी देर से तमाशा होता रहता है, लोग वहाँ इकट्ठे रहते हैं, सब उनके तमाशा को देखते रहते हैं। वो तमाशा काफ़ी समय तक चलता रहता है। वो तमाशा क्या था कि एक पत्नी अपने पति से लड़ाई कर रही है और बोलती है कि तुम मुझे बहुत समय से मोटरसाइकिल में घुमा रहे हो, मुझको कार चाहिए, अब मुझे ये मोटरसाइकिल में नहीं बैठना। और पति बोलता है कि क्यों इस बाजार के बीच में तमाशा बना रही हो, मोटरसाइकिल की चाबी दो, हम यहाँ से चलते हैं, फिर देखते हैं। नहीं, तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है और तुम फिर भी मुझे इस मोटरसाइकिल में घुमाते हो, मुझको आज कार चाहिए, आज यहाँ से जाते वक्त तुम कार लो और हमें कार चाहिए। और ये तमाशा काफ़ी चलता ही रहता है। वो बार बार चाबी मांगता है और ये बार बार मना कर देती है, बार बार चाबी, और झगड़ा बहुत बढ़ता चला जाता है, बहुत बढ़ता चला जाता है। लोग उसमें से बीच में एक दो समझाने की कोशिश करते हैं और वो स्त्री मानने को तैयार नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगी। तो ये बोलता है कि ठीक है, मैं इस मोटरसाइकिल के ताले को तोड़ के ही जाऊंगा, तो चाबी नहीं देगी तो। और उस स्त्री का कहना होता है कि नहीं, मैं चाबी तो दूंगी नहीं। फिर लोग वहाँ उसकी मदद करते हैं और उस मोटरसाइकिल के लॉक को ओपन कर देते हैं और मोटरसाइकिल ऑन हो जाता है। और ये चाबी देने को तैयार ही नहीं होती। तो वो फिर उस मोटरसाइकिल को चालू करके आगे बढ़ने लगता है, कुछ दूर जाने लगता है। तब ये लोग बोलते हैं कि बहन, उसके साथ चले जाओ, नहीं तो वो चला जाएगा तो फिर दोबारा तुम्हारा संबंध ख़त्म हो जाएगा,
पति पत्नी का संबंध खत्म हो जाएगा, जाओ मना लो। और फिर लोगों के कहने पर वो चली जाती है और दूर में वो मोटरसाइकिल में खड़ा होता है, जाके वो बैठती है और चले जाते हैं। लेकिन किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं होता है। हम क्या देखने जा रहे हैं, इस संसार के लोग कितने चालाक और कितने चतुर हैं, अपने काम में कितने निपुण हैं कि वो ऐसे ऐसे काम भी बड़े आसानी से करते हैं। वो चले जाते हैं, कुछ देर के बाद फिर एक युवक आके वहाँ हल्ला मचाने लगता है उसी स्थान पर। फिर लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, क्या हो गया भाई? वो बोलता है कि यहाँ मेरी मोटरसाइकिल थी, वो मोटरसाइकिल किसी ने चुरा लिया। तब लोग अबाक हो जाते हैं कि ये तो बड़ा जोरदार तमाशा था। इन लोगों ने पति पत्नी का ढोंग रचकर हम सब के बीच से एक मोटरसाइकिल को चुरा कर चले गए। और वो युवक वहीं पे अपने सिर पे हाथ देकर बैठा होता है, उसको समझ में नहीं आता है। ये एक प्रकार के लोग हैं, देखिए, जो अपने मकसद के लिए, अपने मतलब के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने ही आवश्यकताओं को देखकर चलना पड़ता है और चलते हैं वो लोग। किसी के लिए कुछ नहीं समझते, कोई भूखा हो, कोई मर रहा हो, कोई तकलीफ में, उससे कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति अगर कि बड़े बड़े कष्ट से भी अगर एक मोटरसाइकिल को लिया भी होगा तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो चोर हैं, उनका अपना प्रोफेशन चोरी है। ऐसे ही हमारा अपना अपना एक प्रोफेशन है जिसमें हम दौड़ रहे हैं। और परमेश्वर ये पवित्र शास्त्र में सिखाता चला जा रहा है कि मेरे बच्चों ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अंत में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तुमको क्या करूँगा, उस नरक में डाल दूंगा, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। एक वचन और है इसी में उसको भी हम पढ़ लेते हैं। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय पद 16 और 17, इसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ, न दे तो क्या लाभ। यदि कोई व्यक्ति ठंड में ठिठुर रहा है और उसको हम कहते हैं कि तुम कुशल से चले जाओ और गर्म रहो। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें न दे दो तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मालूम, पवित्र शास्त्र को पढ़ने वाली एक महिला, एक युवा स्त्री, 20 वर्ष की लड़की कलकत्ता में जब वो रेलवे स्टेशन से बाहर आती है तो देखती है कि बांस के बैरिकेड के पीछे कुछ लोग हैं और जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं वो उनके तरफ सिक्के उछाल देते हैं और चले जाते हैं, सिक्के उछालते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो लोग जो बांस के बैरिकेड के पीछे है ना, ये लोग उस सिक्के को उठाने में बड़ी मशक्कत करते हैं, क्योंकि उनके हाथ की उंगलियां गल गई है और वो जब उठाने का प्रयास करते हैं वो सिक्का उठता नहीं, बल्कि वो जो ज़मीन है उसका कलर लाल रंग हो जा रहा है इनके खून से, और बड़े तकलीफ से उस सिक्के को उठाते हैं क्योंकि कोई उनको छूने वाला नहीं। उनकी ज़िंदगी बहुत तकलीफ दे। लोग उन पर दया तो किए, सिक्का फेंक के चले गए, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन ये देख के वो 20 वर्ष की युवा लड़की, उसको रहा नहीं गया, वो बैरिकेड के अंदर चली गई और जाकर क्या करती है, उन सिक्कों को उठाकर उनके थैलों में डाल देती है। डालने के बाद वो बड़े उदास होकर अपने घर में आती है और घर में बड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र पढ़ती थी और पवित्र शास्त्र का परमेश्वर हमें प्रेम सिखाता है। पवित्र शास्त्र का परमेश्वर जो यीशु मसीह है हमें अपने देश के प्रति एक निष्ठा सिखाता है, अपने लोगों से, पराये लोगों से भी प्रेम करने सिखाता है।
तकलीफ में पड़े लोगों से भी प्रेम करने सिखाता है। वो प्रेम उमड़ने लग गया उस स्त्री के ऊपर, क्योंकि उसने पवित्र शास्त्र पढ़ रखा था, और पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ठंड में है, नंगे उघाड़े हुए है, उसके पास वस्त्र नहीं है, तो उसको ऐसा मत बोलो कि तू गर्म हो जा और जाओ कुशन से जाओ, बल्कि तुम्हारे पास है तो दो। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको नहीं पहचानूंगा उस वक्त जब तुम मेरे पास आओगे, जब इस संसार को छोड़ के मेरे पास आओगे तो मैं तुमको नहीं पहचानूंगा। क्यों नहीं पहचानूंगा? क्योंकि जब मैं नंगा था, मैं भूखा था, मैं बीमार था, मैं नाना प्रकार की परिस्थिति में था, और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। इसलिए जो शैतान के लिए मैंने जो स्थान बनाया है, नरक बनाया है, जाओ मैं तुम्हें उस स्थान को भेजता हूँ। तो मालूम ये स्त्री इस वचन को अच्छे से पढ़ चुकी थी और उसका दिल पिघल गया, वो आंसुओं से रोने लगी, उदास हो गई, उससे रहा नहीं गया। तो उसने फिर एक निर्णय ले लिया। निर्णय क्या लिया उसने? निर्णय लिया कि जो अपने घर है, अपने वहाँ पे उसने क्या किया, एक आश्रम का निर्माण किया। एक आश्रम का निर्माण किया, और रोड में पड़े लोग, ऐसे कोढ़ से लेप्रेसी के लोग, कोढ़ से पीड़ित लोग, और जगह जगह पे रोड के किनारे पड़े हुए लोगों को उसने उठाया और उस आश्रम में लेकर आई, और उनका सेवा करती रही, सेवा करती रही, सेवा करती रही। इससे पहले भी मैं उनके बारे में बताया है, इससे पहले भी मैंने उनके बारे में बताया। ये महिला, ये जब 20 वर्ष की थी तो परमेश्वर ने उसके मन में काम किया, क्योंकि जो पवित्र शास्त्र पढ़ता है, जो बाइबल पढ़ता है, उसके अंदर प्रेम उमड़ता है, उसके अंदर से नफरत चली जाती है, क्योंकि नफरत नहीं कर पाता। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर के प्रेम को समझ जाता है। परमेश्वर नफरत को नहीं, प्रेम करने सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में रचा, अपने स्वरूप में बनाया है, तो तुम और मैं एक समान दिखने वाले परमेश्वर के तुल्य लोग हैं। अगर मेरा देह, जो तुम मेरे मंदिर हो, अगर वो खराब हो रहा है तो हमें एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की सहायता करनी होगी। लेकिन नहीं, अगर हम ऐसे लोग हों जो वो मोटरसाइकिल चोरी करने के लिए एक योजना बनाए, ऐसे चोर कई प्रकार की योजना बनाते हैं, गलत काम करने वाले गलत प्रकार से योजना बनाते हैं, और जो अच्छे काम करने वाले, जो पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, वो ऐसी योजना बनाते हैं। उनको बहुत दुख हुआ, और उन्होंने क्या किया, पूरा जीवन उस बीमार से पड़े लोगों के लिए अपना जीवन बिता दिया, और जीवन बिताकर सेवा करके उनको बड़ा आनंद मिलता था। उन्होंने अपने जीवन में सारी चीज़ों को छोड़ दिया, अपने वैभव को छोड़कर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने पसंद किया, कि परमेश्वर जो सिखाते हैं मैं क्यों ना वो काम करूं। और वो अपने हाथों से उन लोगों का इलाज करती थी, अपने हाथों से उनके घावों को साफ करती थी और दवा लगाती थी। और सोचिए 90 वर्ष पहले जो भारत में जो महिला आई, वो महिला 90 वर्ष से पहले जो भारत में वो महिला आई, वो महिला ने हमारे इस देश में इतने बड़े काम को किया। और हम क्या कर रहे हैं? हमारा चुनाव क्या है? हम ऐसा क्या चुनाव कर रहे हैं जो चुनाव हमारे लिए ऐसे काम को लेके आता है? हमारा निर्णय क्या है कि हम परमेश्वर के कौन से राज्य के प्रवेश करेंगे? मालूम वो महिला कौन थी? वो महिला जिसे आप सब जानते हैं, जो महिला 26 अगस्त 1910 में जन्म ली थी, वो महिला जिसकी मृत्यु एक खास दिन पर हुई। खास दिन जो हमारे देश में एक खास दिन मनाया जाता है, हम शिक्षकों के लिए खास दिन मनाते हैं, वो 5 सितंबर का दिन। 5 सितंबर के दिन, 5 सितंबर 1997 में उनकी मृत्यु हो गई। वो परमेश्वर के पास, परमेश्वर के गोद में चली गई। वो यहाँ रहते उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के प्रेम को समझ लिया और परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने प्रकट किया। तो आज हमारा चुनाव इसी प्रकार से होना चाहिए। हमने 2 प्रकार के लोगों को देखा और 2 प्रकार से बातों को समझा। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं जो हमने पढ़ा है। परमेश्वर जब न्याय करेंगे तब ये सबसे पहले बोलेंगे कि मैं जब वहाँ था तो तुमने मुझे, इन बातों में तुमने मुझे नहीं देखा, तुमने मेरी सेवा नहीं की। तो हमारा कर्म जो है, जो इस संसार में हम कर्म की बातें करते हैं, ये भी आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा है, अपने स्वरूप में रचा है। तो परमेश्वर ही है जो मनुष्य के रूप में है,
क्योंकि हमें जो रूप दिया गया है, हम परमेश्वर के स्वरूप हैं, तो हम भी एक परमेश्वर के पुत्र ही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसा परमेश्वर ने संसार में प्रेम किया, वैसे हमको भी इस संसार से प्रेम करना है। प्रत्येक जन से, प्रत्येक मनुष्य से, एक दूसरे से उसी प्रेम भाव में रहकर इस बातों को देखना है। हम चुनाव करेंगे कि हम कौन से पक्ष में हैं, हम अपने देश के, अपने लोगों के कौन से पक्ष में हैं। हम उन्हें बर्बाद करने के, उनके चीज़ों को लूटने के लिए या उन्हें गड्ढे में ढकेलने के लिए हम चुनाव करते हैं, या हम इस देश की सेवा के लिए, हमसे जो बन पड़े, हम लोगों के लिए जो बन पड़े, क्या हम उसके लिए करने को तैयार हैं? या फिर हम उस भीड़ में तैयार हैं कि ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, अब तक सरकार कुछ नहीं कर रही है, अब तक ये कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं करते। हम चुपचाप ताकते और सिर्फ उंगली उठाते हैं। क्या हम उंगली उठाएं या हमसे जो बन पड़े हम वो करें? क्योंकि हमारा भी जीवन एक बार के लिए है और वो परमेश्वर ने हमें ऐसा जीवन दिया है। जब वो माता परमेश्वर की गोद में जा सकती है, तो क्या हम नहीं जा सकते? इसलिए आइए हम प्रार्थना करें और उस माता की तरह हम भी अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करें। हमारे जीवन का लक्ष्य ऐसा हो कि हम अपनी आवश्यकताओं को छोड़कर सबसे पहले संसार की आवश्यकताओं को देखें। संसार में पड़े तकलीफ के लोग, बीमार में लोग, दुखिया लोग, उनकी हम सहायता करें, उनके लिए कुछ कर सकें। हम अगर ऐसा कर पाते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारे ज़रूर कोई अच्छा रास्ता निकालेगा। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, मुझे मालूम है कि तुम्हें कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। हर वस्तु की ज़रूरत मुझे मालूम है। तुमको जब जिस बात की आवश्यकता होगी मैं तुम्हें दूंगा। तो हम उन्हीं बातों को, जिन बातों को हमारे परमेश्वर हमको देने को तैयार है, हम उसी को क्यों मांगे? क्यों ना परमेश्वर जो हमें इस संसार में भेजा है जिस काम के लिए, हम वो काम करें। और क्या करें? हम यहाँ लोगों से प्रेम करें, नफ़रत को दूर करें और एक दूसरे से प्रेम में बंध जाएं। बेविचार में नहीं, प्रेम में बंध जाएं। अगर हमारे परिवार के आसपास या हमारे घर के आसपास ऐसे लोग हैं या बुराई में पड़े हैं, तो क्यों ना हम उनकी सहायता करें, मदद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सामर्थ्य प्यारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता पिता, आज पिता परमेश्वर फिर आपने हमें ऐसी शिक्षा दी है जो पिता परमेश्वर है तो बड़ी कठोर, जिसका पालन करना हमारे लिए बहुत कठोर काम है। क्योंकि संसार के ईश्वर ने हमें ऐसा घेरा कि प्रभु जी हमारे अंदर घृणा उत्पन्न होती है, प्रेम के स्थान पर घृणा उत्पन्न होती है। मेरे प्रभु जी, मेरे उद्धार करता पिता परमेश्वर, उस घृणा से प्रेम में बदलने के लिए हमें आपके प्रेम में बंधना होगा, आपकी आत्मा से हमें भरना होगा। प्रभु अपनी आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलिए ताकि आज हमारा दिन, आज हमारा जीवन सफलता की ओर चले। वो सफलता प्रभु जी जो चाहते हैं आप प्रत्येक मनुष्य के साथ हो। प्रभु हम एक दूसरे के बीच में ऐसी छाप छोड़े पिता परमेश्वर कि आप हमें अपने बच्चे के रूप में स्वीकार कर सकें, आप प्रसन्न हो सकें, आप खुश हो सकें कि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें संसार में जिस काम से भेजा तुमने उस काम को किया। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जब हम इन कामों में अपने हाथों को बढ़ाएंगे, इन कामों में पिता हम जिम्मेदार होंगे, तो हमारी सांसारिक जो परेशानियां हैं, हमारी शारीरिक बीमारियां हैं, हमारे ऊपर आए विपत्तियां हैं, सब चली जाएगी। और आज प्रभु जी एक आप ऐसी चाबी दे रहे हैं पिता कि हम अपने विपत्तियों से, परेशानियों से, समस्याओं से आज़ाद हो सकते हैं ऐसे काम करके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा परिवार है पिता परमेश्वर जो भोर के समय आज मुझसे प्रार्थना करवा चुका है पिता। उसमें एक भाई पिता जिसे आपने मृत्यु के बिस्तर से वापस उठा कर लाया प्रभु, जिसे डॉक्टर ने मृत्यु के बारे में बता दिया था, बस अंतिम समय है, मशीन खोलने का समय है, अब ये मर चुका है। लेकिन प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसे आपने उठाकर खड़ा किया, उसके सांसों को आपने वापस किया और मेरे प्रभु जी उसको जीवन दे दिया आपने। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, उसको आपने जीवन दिया, उसको उस मृत्यु के बिस्तर से आप उसे उठाकर वापस लाए और हमारी प्रार्थना को आपने सुना। प्रभु आज उस भाई के सिर का फिर से ऑपरेशन है,
जो हड्डी उसके सिर से निकाली गई थी, अभी फिर पिता परमेश्वर उसके सिर में वो हड्डी को डाली जा रही है। पिता प्रभु, इस बार भी आप सहायता कीजिएगा, इस बार भी आप मदद कीजिएगा और उस भाई को सुरक्षित लाएगा। साथ में पिता, उस भाई की माता भी बीमार है प्रभु, उनका भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए भी पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, उनके शरीर को पिता आप अपने वश में लीजिए प्रभु, उनकी सहायता कीजिए। आपने आज जब सिखाया है प्रभु, हम कुछ ना कर भी सके तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, बड़े दिल से, बड़े प्रेम से हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम उस परिवार के लिए प्रेम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो माता भी चंगी हो जाए। वो घर प्रभु जी कंगालपन में आ गया है इस एक्सीडेंट से पिता परमेश्वर, उस पैसे के खर्चे से पिता परमेश्वर, लाखों रुपया पिता परमेश्वर बर्बाद हो गया है प्रभु। ऐसे कई लोग हैं पिता परमेश्वर जैसे बर्बादी की ओर जा रहे हैं, उन्हें बचाना पिता परमेश्वर। ये शैतान है पिता, एक हाथ से देता है और 10 हाथ से छीन लेता है पिता प्रभु, 10 हाथ से छीनता है। शैतान से ऐसे लोगों को छुड़ा लो पिता परमेश्वर जो आपको पुकार रहे हैं, छुड़ा लो पिता प्रभु। एक परिवार, प्यारा परिवार प्रभु जी, सुंदर कपल है पिता, लेकिन प्रभु अभी इन दिनों वो शैतान के बंधन में है। वो दोनों पति पत्नी को शैतान नाना प्रकार के रोग बीमारी से परेशान करता है, और जब वो प्रार्थना कराते हैं चंगे हो जाते हैं। जब पिता परमेश्वर वे मेरे सामने आते हैं प्रभु, उनके सारे दर्द तकलीफ तुरंत चले जाते हैं, और पिता कुछ समय के बाद वो फिर वैसे वो शैतान उनको पकड़ता है प्रभु। बार बार वो शैतान बोलता है कि मैं इसे लेकर जाऊंगा। मेरे प्रभु जी, आज उस परिवार को आप आज़ाद करो, उसके गर्भ के बंधन को खोल दो पिता परमेश्वर, गर्भ के बंधन को खोल दो प्रभु। आज उसके गर्भ के बंधन को खोल दो पिता। वो बहन पिता परमेश्वर एक माता बनने वाली हो सके प्रभु जी, उसके जीवन में ऐसी खुशी देना पिता, खुशी देना प्रभु जी, खुशी देना। ऐसे कई लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज आपको पुकार रहे हैं और चाहते हैं उनके जीवन में ऐसा हो, तो पिता परमेश्वर होने पाए। जितने लोग हैं पिता जो आज अपने बीमारी को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वो अपने स्थान पर, बीमारी के स्थान पर हाथ रखकर अभी प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर प्रभु। अभी की अभी उनके हाथ से सामर्थ्य उतर जाए और वो स्थान को उनको चंगा कर दे, चंगाई में बदल जाए, चंगाई में बदल जाए प्रभु। जितने लोग अभी मेरे साथ मिलकर शामिल होकर प्रार्थना में जो मांग रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी सहायता कीजिए, उनके दुख को दूर कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना और विनती को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो मेरे प्रिय साथियों, हमने आज बहुत बेहतर, बहुत ही खूबसूरत 2 कहानियों के साथ समझा है। कहानी नहीं, एक सत्य घटना है, और ये सत्य घटना के साथ हमने समझा है। आज मैंने आपके सामने सत्य घटना को लाकर रखा, 2 प्रकार के मनुष्य को मैंने लाकर रखा, 2 प्रकार के लोग। अब वो 2 प्रकार के लोगों में से हम कौन से प्रकार में जाना चाहते हैं, हम आज चुनाव करें। आज का दिन हम कैसा बिताएंगे, आज से प्रयास करें, आज हम ऐसा प्रयास करें। प्रभु ऐसे लोगों को हमारे सामने लाएगा जिनकी हमें मदद करनी है। हम कुछ ना कर सकें तो परमेश्वर के हाथ में तो सौंप सकते हैं। बड़े दिल से, बड़े मन से उनको प्रार्थना में याद तो कर सकते हैं, उनके लिए आंसू बहाकर उनके लिए स्वर्ग स्थान से आशीष मांग तो सकते हैं। तो क्यों ना हम आज ऐसी शुरुआत करें। परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमारी सहायता करेगा। हमको जब वो जीवित रखा है तो आज हमारे लिए ये बात को सौंप कर रखा है। आइए हम आज एक ऐसा नया संसार तैयार करें जिसमें शैतान कांप जाए, क्योंकि जब हम अपने लोगों से, अपने अनजान लोगों से भी प्रेम करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो शैतान हिल जाएगा और उनके शरीरों को छोड़कर भाग जाएगा और वो व्यक्ति आज़ाद हो जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसे काम करें। चलिए आज हम प्रभु के नाम से ये काम करते हैं, और आज दिन की शुरुआत हम ऐसे करेंगे और अपने सारे कामों को परमेश्वर को सौंप देते हैं। प्रभु हमारे लिए करेगा, हम प्रभु के आज्ञा का पालन करेंगे। तो आप सबको जय मसीह की। फिर कल सुबह मिलेंगे एक नए वचन और एक नए संदेश के साथ। आप सबों को प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।